नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जी के अकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, ये हमारा इकोनॉमिक सेक्शन है जिसके अंदर हम आरएस और एसआई के लिए जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और कंप्लीट जितने टॉपिक्स हैं उतने लेक्चर्स मैं आपको अवेलेबल यहाँ पे करवाऊँगा। तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। और बाकी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग हैं उन्होंने अगर पिछला लेक्चर देखा है तो हम उसी के आगे की बात इसमें शुरू करेंगे। आज देखिए, हम बात करेंगे इस लेक्चर में बाज़ार की, मार्केट, और इसमें भी स्पेसिफिकली हमको बात करनी है मुद्रा बाज़ार और पूंजी बाज़ार, क्योंकि हमारे सिलेबस में इसी की बात होगी। देखिए, लास्ट लेक्चर में आपने बात करी थी उत्पादन की, प्रोडक्शन की, है ना। तो देखिए, प्रोडक्शन जो है वो कच्चे से आप तैयार माल का उत्पादन कर लेंगे तो उसके बाद आपको उसे बेचना पड़ेगा, है ना। और बेचने के लिए आपको बाज़ार की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाज़ार की एक सामान्य परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए जहाँ पर व्यक्ति इकट्ठे होते हैं उस कॉमन जगह को हम लोग क्या कह देते हैं, बाज़ार कह देते हैं। हालांकि आप देखिए, बाज़ार थोड़ा और वृहद शब्द है, बड़ा शब्द है, जिसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां पर खरीदने वाले लोगों को तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है कि वो देखकर सामान खरीद सके। और जो व्यक्ति बेचने के लिए आया है उसको प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसकी तरफ से बेचने वाले कई सारे लोग वहां पर मौजूद होते हैं। इस कारण से क्या होता है कि अगर एक ही तरह की वस्तु है तो उनके मूल्य में एक रूपता पाई जाती है। बाजार की एक खासियत होती है, अगर आप बाजार से कोई वस्तु लेकर आ रहे हैं तो उस बाजार का आपको उस वस्तु का उस बाजार में आपको एक निश्चित दाम मिलेगा। अर्थशास्त्र में हम बाजार को निम्न प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कई सारे इसके आप समझिए कि कारक हो सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र की दृष्टि से हम वर्गीकरण कर सकते हैं, या फिर हम समय की दृष्टि से कर सकते हैं, कार्य की दृष्टि से, प्रतियोगिता की दृष्टि से, वैधानिक दृष्टि से। सबका देखिए अपना अलग अलग मुद्दा है। जैसे क्षेत्र की दृष्टि का मतलब है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्थानीय बाजार में बिकता है, या वो स्टेट लेवल पे आपका कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, नेशनल लेवल पे आपका प्रोडक्ट बिकता है या खरीदते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोडक्ट खरीदे और बेचे जा रहे हैं। समय की दृष्टि से है कि आपका जो प्रोडक्ट है, सामान है, उसकी जीवन अवधि क्या है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। जैसे दूध वगैरह है, ऐसे आइटम जल्दी बेचने पड़ते हैं, लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, अति अल्पकालीन है। अगर आपके पास दूध से बने हुए कुछ सामान है, जैसे दही है, मक्खन है, कुछ समय तक आप चला लेंगे बट उसकी भी लंबी लाइफ नहीं है ना। ऐसे ही कोई दीर्घकालीन है, जैसे दालें हैं, गेहूँ है, चावल हैं, लंबे समय तक आप इनको स्टोर कर सकते हैं। और लकड़ी का कोई सामान है, लोहे का सामान है, धातु का सामान है, इनको और लंबे समय तक आप स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर अपन देखें बिक्री की दृष्टि से, तो सामान्य या मिश्रित बाजार, जैसे कि सामान्य बिक्री से तात्पर्य है कि जहाँ पर एक विशेष प्रकार का ही कोई आइटम आपको मिलेगा। जैसे आप दूध की दुकान पर जा रहे हैं, दूध कोई बेच रहा है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप मुझे यहाँ पे गेहूं की एक बोरी भी दिलवा दो, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर कई सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप दूध भी रखते हैं, किराने का सामान भी रखते हैं, और छोटा मोटा आइटम भी रख सकते हैं। तो मिश्रित बाजार हो सकता है। विशिष्ट बाजार हो सकते हैं, नमूने के द्वारा बिक्री के बाजार हो सकते हैं, जहाँ पर सैंपल दिखा के बिकते हैं। ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार होता है, जैसे कि आप कोई सीमेंट लेने गए, मुझे इतने ग्रेड का सीमेंट चाहिए, ठीक है, वो उतने ग्रेड का कट्टा आपको दे देगा। निरीक्षण बाजार, आप अगर कोई ऐसे बाजार में गए जहाँ पर तरह तरह की वैरायटी आई हुई, मिर्च की तरह की वैरायटी है, कि धनिया लेना है इतने तरह का, ऐसा भी है, वहाँ से आया, वहाँ से आया, तो इस तरह से निरीक्षण बाजार। ट्रेडमार्क का बाजार, जहाँ पे आप सिर्फ ट्रेडमार्क देखते हैं, प्रोडक्ट नहीं देखते कि अच्छा ये फला कंपनी का, अच्छा ये पतंजलि कंपनी का है तो ठीक है, अच्छा ही होगा, आपने यूज़ नहीं किया बट आपने ट्रेडमार्क देख के उसको ले लिया। तो देखिए, बाजार के नॉर्मल फीचर्स हैं, ये वर्गीकरण है। बट हमें यहाँ पे जिस बाजार की बात करनी है वो ऐसा नहीं है। हमें बात करनी है फाइनेंस मार्केट की, वित्तीय बाजार की। देखिए, वित्तीय बाजार वो स्थान है
जहां पर वित्तीय परिसंपत्तियां यानी कि फाइनेंशियल एसेट्स का निर्माण किया जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, वित्तीय परिसंपत्तियों से मतलब है जहाँ पर मुद्रा, कैपिटल, मुद्रा यानी कि कैश, और पूंजी यानी कि कैपिटल, इनका निर्माण होता है। जहाँ पर कैश और कैपिटल का निर्माण होगा ना, उसको अपन बोलेंगे फाइनेंस मार्केट। देखो बाजार के अंदर जब आपके हाथ में तरलता है ना, कैश, ठीक है, तो इससे आप कैपिटल खरीद सकते हो, यानी कि आप पूंजी खरीद सकते हो। जैसे कैश था, जमीन का टुकड़ा ले लिया आपने, कोई गहने ले लिए, है ना। और उल्टा कर दूं अगर मैं इसको, कि अगर आपके हाथ में कैपिटल है तो आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपके पास ज़मीन का टुकड़ा था, बेच दो, कैश आ जाएगा। आपके पास कोई गहने थे, बेच दीजिए, वापस आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो कैश और कैपिटल का संगम है ना, इसी को अपन बोलते हैं वित्तीय बाजार। तो यहाँ पर क्या होता है कि वस्तु, सेवा, कैश, इन सब का हस्तांतरण किया जाता है। और साथ ही साथ आप देखो एक शब्द है साख, साख का सृजन किया जाता है। साख को इंग्लिश में अपन कहते हैं क्रेडिट। बेसिकली क्या होता है, जैसे आप भी साख का सृजन कर सकते हैं। मान लो आपके पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा थे और आपसे किसी ने उधार मांगे, तो आपने कह दिया भैया ब्याज के साथ वसूलूंगा। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को 1000 रुपये उधार दिए और उस व्यक्ति ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको 2 महीने बाद ब्याज सहित 1200 रुपये वापस दे दूंगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट तो 1000 का ही था ना, बट जब वो पैसे वापस आए तो 1200 हो के आए। तो ये 200 रुपये जो बढ़ के आए ना, ये है क्रेडिट, साख है, साख का सृजन हुआ है ना। तो वित्तीय बाजार की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें इस प्रकार से के लेन देन से जो है साख का सृजन किया जाता है। अब देखो वित्तीय बाजार जो है ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है मुद्रा बाजार और दूसरा है पूंजी बाजार। देखो दोनों का बिल्कुल सिंपल मीनिंग बताऊं, मुद्रा का मतलब है कैश, मनी, है ना, और पूंजी का मतलब है कैपिटल, यानी कि ऐसा कुछ भी जिसको आप भविष्य में बेच के वापस मुद्रा ला सकते हो। आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ है जिसको आप बेच के भविष्य में वापस मुद्रा ला सकते हो, वो आपकी पूंजी। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन होगा, ये आपकी पूंजी है, कभी भी बेच के पैसा आ सकता है। अब वो कितना आएगा डिपेंड करता है आपके मोबाइल की कंडीशन पर, है ना। तो मुद्रा बाजार क्या है कि छोटी अवधि में कम जोखिम वाली पूंजी जिससे बाजार में तरलता बढ़ती है, उसे हम मुद्रा बाजार कहते हैं, है ना। मुद्रा का सीधा सीधा मतलब आप कैश से समझिए। पूंजी का मतलब है कि जब बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश किया जाता है जिससे वित्त पोषण होता है, इसे पूंजी बाजार कहते हैं। मुद्रा बाजार में जो भी लेन देन होगा ना, वो 1 साल से कम के लिए होता है, जबकि पूंजी बाजार में जो भी लेन देन होता है वो जनरली 1 साल से अधिक के लिए होता है। मुद्रा बाजार का बढ़िया उदाहरण है बैंकिंग। मुद्रा बाजार का बढ़िया उदाहरण क्या है, बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब लेन देन, आपने पैसा जमा कराया, वो पैसा आपने वापस निकाल लिया, इस तरीके से, है ना। जबकि पूंजी बाजार का बढ़िया उदाहरण है शेयर बाजार, वायदा बाजार, है ना, जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो और वो पैसा आप लंबे समय तक वहाँ पे रखते हो ताकि आपके शेयरों की कीमत बढ़े, और जब वो बढ़े तब आप उससे प्रॉफिट कमा सको। तो देखो मुद्रा बाजार का मतलब है जहाँ पर मुद्रा का प्रत्यक्ष हस्तांतरण होता है, मुद्रा लेते और देते आपको दिखता है। जैसे आपने बैंक में अपना पैसा जमा कराया, लाख रुपए जमा कराए, अब आपको वापस पैसे निकालने हैं, तो आप बैंक गए और आपने कहा मुझे मेरे लाख के लाख रुपए वापस विड्रॉ करने हैं। तो बैंक वाला आपको ऐसा नहीं कह सकता कि अच्छा ये 50,000 रुपये तो कैश ले जाओ और बाकी 50,000 की हमारे पीछे से गेहूँ की बोरियाँ ले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने भी तो जब पैसे जमा कराए थे तो लाख रुपए नोट ही तो करवाए थे ना, मुझे भी वापस नोट चाहिए। ये है प्रत्यक्ष हस्तांतरण। जबकि मैं आपसे कहता हूँ कि मैं सुनार के पास जाता हूँ कि साहब मेरे पास देखो ये सोने की चैन है, अब इसके बदले जो कैश हो सकता है आप मुझे दे दीजिए, इसकी जितनी वैल्यू है। तो मैं लेके तो वस्तु गया था, बट बदले में वापस क्या लेके आ गया, कैश लेके आ गया, है ना। तो इस प्रकार से मुद्रा बाजार में मुद्रा के बदले मुद्रा, और पूंजी बाजार में मुद्रा के बदले पूंजी, या फिर पूंजी के बदले वापस मुद्रा। तो इस प्रकार से मुद्रा और पूंजी बाजार काम करते हैं। अब देखो इनका थोड़ा जो है अपन कंपैरिजन करते हैं। कई बार इस पे सवाल बन जाते हैं, ये इस कथन कारण में खूब आते हैं ऐसे सवाल। जैसे
पहले तो इनका अर्थ, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि वित्तीय मुद्रा बाजार में क्या है, अल्पकालिक प्रतिभूतियां होंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होंगी, और पूंजी बाजार में दीर्घकालिक होंगी। फिर इनका वित्तीय प्रपत्र कैसा होता है, इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होता है। जैसे मुद्रा बाजार में आप जाओगे, बैंक में पासबुक की एंट्री कराओगे, आरडी करा दोगे, एफडी करा दोगे, है ना, जमा प्रमाण पत्र वगैरह जो है सब देते हैं। पूंजी बाजार में क्या होगा, शेयर खरीदने की रिसिप्ट होगी, आप बॉन्ड खरीद सकते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकते हो, आप डिबेंचर खरीद सकते हो जिसके अंदर आप किसी कंपनी को पैसा उधार दे दो कुछ समय के लिए, जो कि प्रॉमिस करती है कि इतने समय बाद ब्याज सहित मैं आपको पैसा लौटा दूंगी, डिबेंचर कहलाता है ना। उद्देश्य क्या है मुद्रा बाजार का, अल्पकाल में आपकी मांगों को पूरा करना, क्रेडिट की अल्पकाल में। जबकि पूंजी बाजार में क्या होता है, दीर्घ काल में आपको फायदा होता है, दीर्घ काल में आपकी क्रेडिट की ज़रूरतें पूरी होती है कि यार मेरे पिताजी ने आज से 25 साल पहले ज़मीन ली थी, उस समय कोई 25-30 हज़ार रुपये की ज़मीन थी, आज वो ज़मीन लाखों की। तो देखो क्रेडिट तो मिला पर बहुत लंबा समय लगा। दूसरी तरफ क्या था मुद्रा बाजार में, यार मैं तेरे को आज 1000 रुपये दे रहा हूँ, 2 महीने बाद 1200 रुपये लूँगा। तो अब दोनों में फ़र्क देखो, जितना लंबा इन्वेस्टमेंट होता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। फिर मुद्रा बाजार में जोखिम कम है, जोखिम कुछ है ही नहीं, है ना। पूंजी बाजार में जोखिम बहुत है, खास करके शेयर मार्केट में। वो बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट किसी समय में किया हुआ था और आज आपको पैसे की ज़रूरत है, पर बाजार की परिस्थितियाँ आज ठीक नहीं है, तो फिर क्या होगा, जोखिम ज़्यादा ही होगा। पर जोखिम जो उठाता है उसको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं देखूं कि मुद्रा बाजार में प्रॉफिट ज़्यादा है कि पूंजी बाजार में, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूंजी बाजार में प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा है, मुद्रा बाजार में कम है। समय की बात अपने करी थी अभी, मुद्रा बाजार में 1 वर्ष से कम का इन्वेस्टमेंट चलता है, जबकि पूंजी बाजार में 1 वर्ष से अधिक का। दोनों की काम क्या है, काम कैसे करते हैं। मुद्रा बाजार क्या करता है, बाजार में लिक्विडिटी को बढ़ाता है, तरलता को बढ़ाता है। देखो बाजार में जो भी कैश फ्लो हो रहा है ना, बाजार में जो भी तरलता, ये जो अपनी करेंसी चलती है इसको कैश फ्लो बोलते हैं अपन, इसको तरलता बोलते हैं, है ना, लिक्विडिटी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा मुद्रा बाजार के अंदर डीलिंग होगी, मुद्रा बाजार काम करेगा, उतना ज़्यादा बाजार के अंदर कैश फ्लो बढ़ेगा। जबकि जितना ज़्यादा बाजार के अंदर लोग पूंजी बाजार के अंदर निवेश करेंगे, उतना ज़्यादा लोगों की बचत बढ़ेगी। भाई आप सिंपल सी बात है, आपको गहने लेने की मन में कब आती है, आपको ज़मीन लेने की मन में कब आती है, या शेयर लेने की मन में कब आती है, जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है और आप सोचते हैं इस पैसे को मैं जमा कर लेता हूँ, भविष्य में कभी काम में लूँगा। भाई लोग कई बार प्लॉट क्यों लेते हैं, ज़मीन के टुकड़े क्यों लेते हैं, कि कभी बच्ची की शादी होगी, घर बनाऊँगा, कुछ करूँगा, तो मैं ये ज़मीन का टुकड़ा बेच के कैश लेके आऊँगा। तो वही पूंजी बाजार का उद्देश्य है कि बाजार में सेविंग को बढ़ाना है, जबकि मुद्रा बाजार का उद्देश्य है बाजार में तरलता को एक निश्चित गति से चलाते रखना है। वर्गीकरण की बात करें तो मुद्रा बाजार में कोई उपभाग नहीं है, बैंक का मतलब बैंक है, बैंक जाओ पैसे निकालो पैसे जमा करो। पूंजी बाजार में थोड़ा डिफरेंस है, इसमें प्राथमिक शेयर बाजार, द्वितीयक शेयर बाजार, मध्यम शेयर बाजार, कई सारी चीज़ें होती है, अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ऐसे कैसे, आपका जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है RBI, तो मुद्रा बाजार है, मनी मार्केट। ऑब्वियस सी बात है, सारा मुद्रा का खेल किसके अकॉर्डिंग चलता है, RBI के अकॉर्डिंग चलता है। RBI जो है ये बाजार में देखता है कि कैश फ्लो कितना रहना चाहिए, क्योंकि बाजार में महंगाई नियंत्रित करने का काम किसका है, RBI का है। तो RBI बाजार में कैश फ्लो नियंत्रित करता है। इस वजह से बाजार में मुद्रा बाजार का नियामक कौन हो गया, यानी मुद्रा बाजार को कंट्रोल करने वाला कौन हो गया, RBI हो गया। तो मुद्रा बाजार सीधा सीधा आपके देश के सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में रहता है, पर हम पूंजी बाजार के साथ ऐसा नहीं होता है। पूंजी बाजार क्या है, आपके जो देश का सेंट्रल बैंक है उसकी नीतियों से प्रभावित तो हो सकता है, परंतु उसका सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। जैसे आपका शेयर बाजार और वायदा बाजार उदाहरण है पूंजी बाजार के, परंतु इन दोनों का संबंध जो है वो तो सेबी से है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। RBI की कुछ नीतियां हैं, RBI जो अपनी पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है कि उससे कुछ ना कुछ फ़र्क शेयर बाजार वायदा बाजार पे पड़ेगा, बट RBI इनको कंट्रोल तो करता नहीं। फाइनली जैसा मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि अगर आपको मुद्रा बाजार को समझना है तो उदाहरण याद रखो बैंकिंग, और अगर आपको पूंजी बाजार को समझना है तो उदाहरण ध्यान रखो शेयर बाजार और वायदा बाजार। दोस्तों इस पर खूब सवाल पूछते हैं, RS प्री RS मेंस में इस पर सवाल आते हैं। पिछले साल के आप SI RS के पेपर उठा के देख लेना, इसमें से आपको आराम से सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था बाजार।
अब अगर आपको ये बाजार और उत्पादन ये समझ में आ जाता है ना, तो आगे चलकर आपको राष्ट्रीय आय वगैरह समझने में बहुत आसानी होगी। ये बार बार शब्द काम में आते हैं, ठीक है। तो वापस बोल देता हूँ, मुद्रा बाजार कैश, कैश का लेन देन। पूंजी बाजार आपके जो हैं एसेट्स का लेन देन, आपकी जो पूंजी होती है ना एसेट्स, उसका लेन देन होता है, परिसंपत्तियाँ जिसको आप कहते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। ये जो अपने उदाहरण लिए ना, बैंकिंग, शेयर बाजार और वायदा बाजार, ये तीनों अपने कोर्स में है सेपरेटली आरएसएसआई के सिलेबस में। बैंकिंग के सिलेबस में तो ये जो आपके वाणिज्यिक बैंक हैं, अनुसूचित बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक से सारे आते हैं, आरबीआई आता है। शेयर बाजार अपन को पूरा पढ़ना है और वायदा बाजार अपन को पूरा पढ़ना है। करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप। कोई दिक्कत आती है, क्वेश्चन आते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालो। और भी आपके साथ जुड़े हुए लोग जो हैं आरएसएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको इस चैनल से जोड़िए ताकि उनका भी फ़ायदा हो, वो लोग भी सही जगह पे आके जुड़े। बिकॉज ज़्यादातर जगह मैंने देखा है कि एक साथ लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक साथ लेक्चर अवेलेबल कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।